कैसे बेटा आप लोग। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे थोड़ा सा बात करी थी कि आपको कहाँ होना चाहिए और मैंने बोला था कि मैं इस पर बात करूंगा। ये वीडियो किन बच्चों के लिए किन को देखनी चाहिए मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नीट 2027 हमारा लास्ट अटेम्प्ट हो और हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिस वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाए, ये उन बच्चों के लिए। दूसरा, ये वीडियो किसी टीचर, किसी प्लेटफॉर्म, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, क्योंकि इसको आपको सेंटर में रख के बनाया गया है। आप इसे ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं। एक बड़े विजन को सोचना है हमने, ना कि हम छोटी छोटी बातों को सोचेंगे। जो मैं आपको समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना। एग्री करते हो तो इस चीज पे लिख कर जाना कि सर आप बात सही कह रहे हो, हम उस चीज को सोच सकते हैं। नहीं एग्री करते हो तो भी लिख कर जाना, क्योंकि बेटा आपको अपनी बात लिखने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हम लोग कमेंट डिलीट नहीं करते। नॉर्मली हम इस तरह का काम कोई नहीं करते। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है जिससे मैं ये वीडियो स्टार्ट करूंगा। आप इस सवाल को पहले 1 मिनट सोचना। क्या नीट 2025 और 26 से पहले जो रीनीट हुआ, क्या उससे पहले भी कभी पेपर टफ आया ही नहीं है? मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, क्या इससे पहले कभी फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर टफ नहीं आया? अगर आपको डाउट है तो मैं आपको बता देता हूं, 2015 का पेपर देखना जो दोबारा हुआ था, मतलब 2 पेपर हुए थे। एक 2018 का भी देख सकते हो, इवन 2016 का भी देख सकते हो, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी टफ पेपर आए हैं। ठीक है, क्या इससे पहले जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो क्या हम इस तरह की बातें करते थे टीचर्स कि यार आज मैं एडवांस करा दूंगा, आज तुझे ये करा दूंगा? या टीचर फिजिक्स पढ़ाते थे या केमिस्ट्री पढ़ाते थे या बायो पढ़ाते थे? हमने आज तक बेटा ऑफलाइन में ये सब बातें सुनी नहीं है। ऑफलाइन जब हम लोग पढ़ाते थे ना, आप अभी भी किसी अच्छे ऑफलाइन टीचर से मिलोगे, जिनसे बात करोगे, ऐसा थोड़ी होता है कि इंडिया में 10-12 ऑनलाइन टीचर है, इसके अलावा बच्चा कहीं से सिलेक्ट नहीं होता। सबसे बड़ा फेक बात है ये। बहुत सारी जगह जहां से बच्चा सिलेक्ट होता है, बहुत सारी जगह से बच्चा पढ़ता भी है। ठीक है, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या क्या ऑफलाइन में उस वक्त बात ऐसी होती थी जैसी आजकल बात होती है, एक दिन पेपर टफ आया इस तरह की नहीं होती थी? तो मेरा कंक्लूजन ये है, क्या इससे पहले भी पेपर टफ आते थे। इवन एम्स का पेपर अच्छा खासा टफ आता था। उसमें अगर बच्चे कुछ क्वेश्चंस भी कर ले जाते थे, आपको शायद पता नहीं है, फिजिक्स की एनसीईआरटी सिर्फ एम्स की वजह से पढ़ी जाती थी और वो बच्चे पढ़ते भी थे। मैंने ये चीज अच्छे से, मतलब हम लोग जानते हैं ना, हमारे बच्चे जो जाते होंगे एम्स में, हम लोग ये बात समझते हैं। ठीक है, खाली ऐसा नहीं कि मैं एम्स जाऊं बात करूं बच्चों से तो ही मेरा बच्चा एम्स जाएगा। ठीक है, जो चला जाता है बेटा उससे हम उतना ही इंटरेक्ट कर पाते हैं जितना पॉसिबल है। हमारे लिए नहीं होता कि डेली उसके साथ जाए बात करें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं, प्रॉब्लम कहां पे जो आपको देखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लेवल अप के नाम पर, जो मैंने पिछले 1-2 साल से फील किया है बैच में खासकर, बहुत ज्यादा एक्सेस लेक्चर पढ़ाए जाते हैं और एक्सेस क्वेश्चंस कराए जाते हैं। मैं ये इसलिए एक्सेस बोल रहा हूं क्योंकि पहले ऐसा नहीं किया जाता था ऑफलाइन में खासकर। तो क्या ऑफलाइन से बच्चा सिलेक्ट नहीं होता था? क्या ऑफलाइन से इस तरह के रिजल्ट्स कभी नहीं आते थे? आते थे। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? सर हम तो पढ़ रहे हैं, मजा आ रही है, मजा आ तो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट देख क्या हो रहा है, मैं तेरे को समझाता हूं। बैच में हर एक बच्चे को, इवन आपको, मैं आपकी बात करता हूं जो एक जीएमसी चाहता है, जो चाहता है मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एक अजीब सा प्रेशर फील होता है कि जो हमने पढ़ा है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। आप समझो ध्यान से, एक अलग सा प्रेशर फील होता है कि क्या मेरा लेवल सच में बढ़ गया, क्या उस दिन मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, क्या मेरे से उस दिन सॉल्व होगा। ये सारे डाउट दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हैं इतने क्वेश्चन करने के बाद भी। और हमेशा ऐसा फील होता रहता है कि टीचर ने एक दबाव बना रखा है, करेक्ट नहीं तो तू होगा नहीं, मैं तेरे लेकर आ रहा हूं, मैं तेरे लेकर आ रहा हूं, इस तरह का एक माहौल रहता है। और एक अलग सा चलता रहता है कि दिन भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, क्या ये पहले भी होता था इतना ज्यादा? मैं आपको पूरा पूरा समझाता हूं। अच्छा, उसमें होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। इनिशियल 11th के जो चैप्टर्स होते हैं ना, उनमें कॉन्फिडेंस तो आ जाता है, कुछ कुछ लेवल अप फील होता है, यार हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं। प्रॉब्लम आती है सेकंड हाफ 11th और पूरी 12th, वो ऐसी गोल गोल घूम जाती है कि उसमें बेसिक भी नहीं आता। आप समझो इस चीज को, ये लास्ट ईयर भी हुआ बहुत सारे बच्चों के साथ और इस साल आपके साथ हो रहा है और होगा। सर हम स्पेशल है? कोई स्पेशल नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, वही चीज रिपीट होगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके मल्टीपल ड्रॉप हो गए, जिनका लेवल ठीक है, वो निकल जाएंगे, उनके साथ वीडियो बन जाएगी। या हम क्या कर रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं ताकि हम लोग वीडियोस बना सकें। ये मैं टीचर के पार्ट पे सोच पा रहा हूं। ठीक है, मैं किसी को बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, मैं तेरे लिए कह रहा हूं। तो एज अ स्टूडेंट तू बैच में ऐसे बैठा है, तुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्वेश्चन करना है कि नहीं, ये तो टीचर की जिम्मेदारी है। पर टीचर ने लेवल अप के नाम पर इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी चीजें करा दी हैं जो समेटी नहीं जा रही हैं।
और उसकी वजह से क्या हो रहा है, 11th का फर्स्ट हाफ ठीक हो जाएगा आपका, सेकेंड हाफ और 12th आपकी लपेट जाएगी बहुत सारे बच्चों की। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो जिनके मल्टीपल ड्रॉप हो गए, जिनके बेसिक पहले से ठीक है, उन्हें पता है ये क्वेश्चंस करने इतने वाले, बस वो निकल जाते हैं। बाकी सारे फिर से एक और रेट रेस में लग जाते हैं, अगले साल फिर से बैच लेंगे, फिर करेंगे। अब लास्ट टाइम में क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताता हूं। अभी हम लोग कहां पर, अगस्त में हैं, ठीक है, खत्म कर रहे हैं। दिसंबर में क्या होगा मैं बताता हूं। आपके पास 8 से 10 चैप्टर का तो बैकलॉग होगा, जो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम से कम 2-2, 3-3 चैप्टर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बैकलॉग होगा। और सबसे बढ़िया चीज क्या होगी, 6 से 8 चैप्टर का तो क्वेश्चंस का बैकलॉग अलग से होगा। मतलब क्या हुआ, 6 से 8 चैप्टर, 8-10 चैप्टर आपने अभी तक पढ़े नहीं, या हो सकता है कम हो, और 6 से 8 चैप्टर के अभी आपने वो लेवल अप के नाम के क्वेश्चंस नहीं बना रखे। अब आपको क्या फील होगा, सर मैंने 5 चैप्टर के तो लेवल अप तक किए हैं, अब मैं क्या आगे का सिलेबस करूं कि बीच वाले के लेवल अप करूं। अब यहां पे आप फंस जाओगे दिसंबर में, और ये वो जगह होती है जहां पर चीजें हाथ से फिसलेंगी। क्लियर है। मैं एक चीज हमेशा से जानता हूं, इजी पेपर के बाहर सर्कल खींचना फिजिक्स केमिस्ट्री में आसान है। मुश्किल पेपर अगर आता है उसका आप पूरा कवरेज क्लास में दे पाओ, लगभग इंपॉसिबल है, लगभग इंपॉसिबल है। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर के बाहर एक सर्कल खींचना पड़ेगा कि इसके बाहर नहीं जाता, और उसके लिए कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए। 1 साल ड्रॉपर बैच में ये पॉसिबल है ही नहीं कि मैं हर एक चैप्टर की डिटेल थ्योरी पढ़ाऊं, हर एक चैप्टर का डिटेल क्वेश्चंस कराऊं, हर एक चैप्टर का डिटेल लेवल अप कराऊं। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं और बच्चा कर रहा है तो खुद को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वो बाद में जाके यहां फंसेगा। अगर मैं आपको अपनी बात समझा पाऊं तो मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूं, रियल ट्रैप ये है कि मैंने थ्योरी भी लेवल अप कर दी सारे चैप्टर्स की, सारे के डिटेल क्वेश्चन करा दिए, और सबका लेवल अप मतलब क्वेश्चन भी लेवल अप वाला करा दिया। ये है रियल स्कैम। तो यहां पर होता क्या है, टीचर देखो क्या होता है, मैं एज अ टीचर मान लो मैं कहीं से 2-4 क्वेश्चन इकट्ठे करके खुद सॉल्व करके आपको क्लास में सॉल्व कर दूं, आपको दिखा दूं, उससे आपको क्या हासिल हो रहा है, कुछ नहीं। आपके कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे, कुछ बहुत खराब, और कुछ आपने बिल्कुल टच भी नहीं किए। इस सिचुएशन के साथ आप नीट 2027 में जाओगे। अब यहां से बचते कैसे हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आपको क्या करनी चाहिए, आपको डिटेल थ्योरी पढ़नी चाहिए। हमेशा याद रखो, अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ो, क्योंकि थ्योरी से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। और जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, अप्रोच सीखनी है, और उसके बाद लिमिटेड क्वेश्चन करने। सर इससे लेवल अप कैसे होगा, बाकी के क्वेश्चन तुझे खुद करने चाहिए, जैसे जेई मेंस के पीवाईक्यू, हमारी बुक कर ले नीट एडवांस, मत कर कोई दिक्कत नहीं, पर जेई मेंस के, मतलब मेरा ये कहना है कि अच्छी खासी थ्योरी, लिमिटेड क्वेश्चन, जिससे अप्रोच सीखो, और लेवल अप के लिए आपको खुद ज्यादा कोशिश करनी चाहिए रैदर टीचर को बैच में। क्योंकि टीचर क्या करेगा, 100 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में करवा तो देगा, लेकिन उससे वो सारे चैप्टर सेम लेवल पे नहीं करा पाएगा, या तो वो टाइम बढ़ाएगा लेक्चर का, दिक्कत आएगी। दूसरी चीज क्या है, नए क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने अगर वहां आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जेई मेंस के पीवाईक्यू खुद सॉल्व करने, खुद अप्रोच डेवलप। सर हमसे होते नहीं, तो इसका मतलब तूने थ्योरी ठीक नहीं पढ़ी। अभी करंटली क्या चल रहा है, लिमिटेड थ्योरी के साथ ज्यादा क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी सीख रहे हैं हम, जो गलत तरीका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, कोशिश करो थ्योरी के अराउंड अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करो। लिमिटेड क्वेश्चन आपको किसी भी बैच में पढ़ते सिलेक्ट कर लो, ये क्वेश्चंस के थ्रू मेरी अप्रोच, जैसे आपने मान लो 50 क्वेश्चन करा दिया आपके टीचर ने, ये 20 क्वेश्चन है जिनसे मेरी अप्रोच सही डेवलप हो गई। अब मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा टाइम लगा के, अलग अलग तरीके से। सर ये तो बेकार है, क्योंकि टीचर ही कराएगा तो हम करेंगे, बेटा तू सिलेक्ट नहीं। एक चीज और आप कर सकते हो, वो ये है बेटा कि आप ना प्रॉपर टेस्ट दे सकते हो। मैं आपको समझाता हूं आपको क्या करना है। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ना बैच के टेस्ट नहीं देते, आपको क्लियर बोल रहा हूं। वो क्या करते हैं, सबसे लास्ट में रखते हैं बैच के टेस्ट, खाली क्वेश्चन कर रहे हैं बैच के, थ्योरी करे जा रहे हैं। प्लीज बैच के टेस्ट बहुत सीरियसली देने। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कोई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। और देखो, हम लोग क्या समझ पा रहे हैं अभी, जैसे मतलब टेस्ट सीरीज को हम कैसे सोचते हैं, पहले क्या होता था, नवंबर में टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती थी। अभी क्या है कि टाइम कम है, आप रिवाइज नहीं कर पाते। नवंबर में जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो 4 या 5 टेस्ट में सारे पार्ट टेस्ट कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद फुल सिलेबस चालू हो जाते हैं। और जो नवंबर दिसंबर में टेस्ट सीरीज चालू होती है, उस वक्त 12th का सिलेबस स्टार्ट होने वाला होता है, जो 2 महीने में खत्म होगा। कोई भी बच्चा नवंबर दिसंबर की टेस्ट सीरीज के साथ रिवाइज नहीं कर पाता, जो एक्चुअल में उस रेंज में है, जिसको लगता है कि यार मेरा पहला ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, या थर्ड ड्रॉप है, पर मेरे थोड़े से बेसिक वीक थे। तो मेरा अभी भी मानना है कि टेस्ट सीरीज कब आनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है।
तो टेस्ट सीरीज में भी अगर आप नए तरह के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपके लिए बेटर अप्रोच है। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि यार सब कुछ क्लास में नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप समझो, ये एक तरह का मतलब फेक चीज चल रही है। आपको खुद से खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं अवेलेबल, करो ना सॉल्व, टाइम लगा के सॉल्व करो, अपने आप लेवल बढ़ेगा। सर हमें कैसे पता अगर तेरे से सॉल्व हो रहे हैं? तो सर यहाँ पे जो टीचर क्लास में करा रहा है वो ना करूं, बेटा वहां पे भी तू लिमिटेड देख ले, ये 20 क्वेश्चन 50 में से, जिससे अप्रोच डेवलप कर। थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसमें नई नई चीजें निकाल। और यहां पर तुझे क्या करनी चाहिए, टेस्ट प्रॉपर देने चाहिए। चाहे तो बैच के टेस्ट है उसको सीरियस दे, उसमें नए क्वेश्चंस होने चाहिए। टेस्ट सीरीज है जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि पार्ट टेस्ट में टाइम मिल जाए तुम्हें। दूसरा बेटा, हमने मतलब बहुत ये फील किया है और ये हमने जेई में भी किया था कि क्या होता है, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जब हम एग्जाम के बहुत पास पहुंचते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक देते हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बात सही है? तो क्या हम उनको पहले टेस्ट कराने स्टार्ट ना कर दें? तो ये सब कुछ प्लान हम लोग सोच भी रहे हैं, ये आपको बताएंगे। पर अभी इस वीडियो का मेन पर्पस सिर्फ क्या, मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो का सिर्फ पर्पस ये है कि आपको ये समझाना, प्लीज लेवल अप के नाम पर मत फंसो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो लेक्चर्स में। और इसमें आपको क्या करना है, अच्छी थ्योरी और अप्रोच डेवलप करनी है और खुद फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करो। आप खुद नहीं करोगे, टीचर का देखते रहोगे, आप सिलेक्ट नहीं होगे, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या है बेटा, मैं नेक्स्ट इनमें से किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूं, व्हेन टू स्टार्ट टेस्ट सीरीज, प्रॉपर डिटेल क्यों करनी है, कैसे कर सकते हैं। दूसरा, बायो को कंप्लीट करने की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप कम टाइम में कैसे बायो कंप्लीट हो, और कैसे मुझे पैरेलल रिवीजन करनी है। आप इन तीनों में से कौन सी वीडियो चाहते हो, तीनों चाहते हो, मुझे बता देना कमेंट में। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा एक्टिवली आप लोगों से बात करता रहूंगा वीडियोस के थ्रू। यहाँ पर कई बच्चों की डिफरेंट थॉट हो सकती है कि सर ये आप दूसरों को बोल रहे हो। नहीं बेटा, मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ। तुझे अगर ये बात सही समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं ना, तुम ऐसा थोड़ी है। और नए हो तो प्लीज फॉलो जरूर करना है और ये शेयर करना है उसके साथ जो जो लॉजिकल समझना चाहता है। मैं अभी भी बोलता हूँ, 8 महीने में सारे चैप्टर के तुम लेवल अप कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम्हें किसी और के थ्रू में खुद जाना पड़ेगा। कोई तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उससे कभी फायदा नहीं होगा, ये होता ही नहीं है। तुम्हें खुद सॉल्व करना है। जब तक तुम खुद सॉल्व नहीं करोगे, ना लेवल अप होगा, ना सिलेबस खत्म होगा। मिलते हैं बेटा, बाय।